Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम. आई एम मोहम्मद कज़ाफ़ी PocketTips.com से यूट्यूब की जानिब से एक और ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। जितने भी मैंने अब तक ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं यूट्यूब के बारे में, यानी कि जितने पीछे मैं करके आया हूँ, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप उन्हें बार बार समझेंगे तब ही आपसे होगा। अगर जो बात समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट लाजमी करेंगे। इंशाल्लाह अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सका तो ठीक, वरना उसकी भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा ताकि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जितने भी मैंने पिछले ट्यूटोरियल में जो कुछ बताया है वो सब यूट्यूब अर्निंग के रिलेटेड है। अब मैं जो यानी कि ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें से कुछ यूट्यूब के बारे में इम्पोर्टेंट भी होगा और कुछ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। मतलब कि मेन ट्यूटोरियल वही पिछले हैं, आगे अब जो दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। यानी कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको उसके बारे में पता होगा तो आप बिजनेस ठीक तरह से चलाएंगे, वरना ये नहीं आपको सिर्फ थोड़ा उसको बेस में, यानी कि उसकी बेस के बारे में पता था मगर ये नहीं पता कि टोटली नहीं पता आपको कि उसमें करना क्या है क्या नहीं करना। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जब कुछ प्रॉब्लम उसमें शो होने लग गई तो आप परेशानी हो गई आपको, फिर अचानक आप प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके और आपका वहीं बिजनेस क्लोज हो गया। यूट्यूब की भी सेम यही मिसाल है। आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहे, मोनेटाइजेशन इनेबल करते रहे और आपको कुछ भी पता नहीं था कि मेरी अर्निंग कितनी है, मैंने मोनेटाइजेशन इनेबल की है, मुझे फॉलोअर क्यों नहीं मिल रहे, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ पता था तो बस वीडियो कौन सी अपलोड करनी है, कैसे एडिट करनी है करके कीवर्ड टैग सारा कुछ दे के आपने कहा बस अब मेरी अर्निंग हो जाएगी। अर्निंग तो हो जाएगी मगर आप ये देखें बिजनेस स्टार्ट होता है पूरी लाइफ के लिए, यानी कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए। मुश्किल वक्त आता है, सब पर आता है, लेकिन उसे हिम्मत से लड़ना पड़ता है। यानी कि अब यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पहले उसका सलूशन पता होना चाहिए, तब जाकर आप उस प्रॉब्लम को सामना करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यानी कि जितने भी आगे ट्यूटोरियल होंगे मेरे सारे इसी यूट्यूब की इंफॉर्मेशन के होंगे। अब यानी कि मैंने अब इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने पहले एक चैनल बनाया था क्रिकेट का, स्पोर्ट्स के लिहाज से, यानी कि ब्यूटी टिप्स के लिहाज से, कंप्यूटर के लिहाज से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनके लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाया था और आपने उसी ही यानी कि चैनल पर ये जो आपने बनाया था जिस नाम से, उसी पर ही आपने एडसेंस लगा दिया है। यानी कि अब आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूं। चैनल का नाम तो चेंज हो जाएगा लेकिन आप चाहते हैं ये चैनल भी रहे, ठीक चल रहा है, और मेरा दूसरा चैनल भी रहे, यानी कि मैं दूसरे चैनल पर भी अर्निंग करना चाहता हूं। उसके लिए आपको चाहिए कि आप दूसरा एडसेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही नेटवर्क के आईपी पर गूगल सिर्फ एक एडसेंस अलाउ देता है, सिर्फ यूट्यूब के लिए। बाकी जिसकी वेबसाइट है वो अपना एक एडसेंस और बनवा सकता है। अब आप चाहते हैं कि मेरा ये चैनल भी चलता रहे और जो मैं न्यू बना रहा हूँ मुझे उसके साथ भी अर्निंग हो। उसके लिए मैंने एक टिप निकाला है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स है वो भी। आप सबसे पहले अपना एडसेंस अकाउंट खोलेंगे। गूगल जब जाएंगे आप google.com पर, यानी कि आप यहाँ आए google.com पर, उसके बाद आपने यहाँ टाइप, सबसे पहले अपना ये ईमेल लाजमी खोल के रखा करें जो कि यूट्यूब पर एक, यानी कि यूट्यूब पर आपने जिसके ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं वो अपना ईमेल लाजमी खोलेंगे। आप यहाँ लिखेंगे एडसेंस। उसके बाद आपने पहली वेबसाइट खोल लेनी है, मेक मनी ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट मोनेटाइजेशन, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका ईमेल खुला हुआ होगा तो आपने सिर्फ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपका एडसेंस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जो कि सिर्फ डैशबोर्ड पर होगा, होम पर। यानी कि अब आप चाहते हैं मेरा एक और चैनल है, मैं उस पर भी अपना ये एडसेंस अलाउ करना चाहता हूं, तो आप यहां पर आएंगे सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने एक्सेस एंड ऑथराइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, यानी कि सबसे पहले सेटिंग में आए, एक्सेस एंड ऑथराइजेशन पे आए, फिर यूज़र मैनेजमेंट। अब यानी कि आपका दूसरा चैनल है, मिसाल के तौर पर आपने कोई और चैनल बनाया है जो कि दूसरे नेम से है, जैसे कि मेरा वो वाला ईमेल था। एक सेकेंड में दोबारा वही ओपन
करता हूँ जिस ईमेल से मैंने बनाया था। ये यानी कि जो मैंने चैनल बनाया था क्रिकेट का, तो मेरा वो ईमेल है। साइन इन कर लेते हैं पहले। मेरा तो एक फेक ईमेल पर बना था, फिर भी बहरहाल यानी कि हम कैसे एडसेंस, यानी कि आपने अब दूसरा चैनल बनाया है, दूसरे ईमेल से बनाया है, तो वो आप इस तरह करेंगे। अब यानी कि आपने यही ईमेल, जिस ईमेल से आपने दूसरा चैनल बनाया है, उसको यहाँ से आप यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद इनवाइट पे क्लिक कर देंगे, यानी कि आपने उसे इनवाइट करना है कि वाकई आप मेरे इस एडसेंस से अलाउ हैं या नहीं है। यानी कि है तो आपका अपना चैनल, लेकिन गूगल को ये नहीं पता कि आपने दूसरा चैनल बनाया। वो इसलिए अलाउ करता है क्योंकि आपका कोई दोस्त होगा या कुछ भी होगा, अब वो उसे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। यानी कि आप मेरे इस एडसेंस में शामिल होना चाहते हैं, तो उसकी एक्सेस आपने कैसे अप्रूव करनी है? अपना यहाँ आ जाना है gmail.com पर। वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगी कि आपको इस ईमेल के ज़रिए जो एडसेंस बना था उसने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप भी मेरे इस एडसेंस में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। वो इसके लिए ईमेल दिखाएगा, आपने वहाँ पर जाके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है कि मैं भी इस एडसेंस में आना चाहता हूँ। ये देखें, गूगल एडसेंस, यू हैव बीन इनवाइटेड एक्सेस एडसेंस अकाउंट, यानी कि किसी के एक्सेस एडसेंस अकाउंट से आपको एक रिक्वेस्ट आई है, क्या आप भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, उसकी यानी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है जो उसने इनवाइट किया है आपको। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास एडसेंस शो हो जाएगा, जिस पर आपको सिर्फ अर्निंग शो होगी, क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है एडसेंस अकाउंट पे। अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यानी कि आप सिर्फ एक जस्ट मॉडरेटर हैं, जो कि सिर्फ आप अर्निंग देख सकेंगे। अच्छा जी, ये क्या कहता है? सिर्फ यहाँ पर एडसेंस करें, यानी कि सिर्फ एक आप मॉडरेटर टाइप हैं जिस पर आप सिर्फ अपनी अर्निंग देख सकते हैं। आपको जिसने रिक्वेस्ट सेंड की थी उसने एडमिन नहीं बनाया। अगर वो आपको एडमिन बनाता तो आपको सारा एडसेंस इस तरह शो होता जैसे ये आपको शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर रहूं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे तो उसे भी ये सब शो होगा। फिलहाल वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उसे जस्ट पेमेंट और दूसरी सेटिंग शो होगी। यानी कि ये देखिए, मेरा ईमेल जो है वो 18 ईयर नहीं है, यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही कम है। तो मज़ीद आप वो डेट ऑफ बर्थ रखिएगा ईमेल की जो 18 साल से ज़्यादा हो, तो आपका ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। मज़ीद आप एडसेंस पे क्लिक कर देंगे तो आपको सिर्फ मॉडरेटर शो होगा, जिसमें होम होगा, एड्स ब्लॉक होगा, बस। ये सेटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस कुछ भी शो नहीं होगा। अगर इनमें से एक दो फीचर शो हो भी गए तो ठीक, वरना ये पेमेंट और सेटिंग कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप मॉडरेटर होंगे। मज़ीद आपको चाहते हैं कि मैं वहाँ भी एडमिन रहूँ तो आप एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मेरा अब चैनल नहीं चल रहा तो मैं रिमूव कर दूं तो आप इस कट पे क्लिक करके इसे आर यू श्योर टू डिलीट यूज़र, इसे ओके कर देंगे तो वो यूज़र डिलीट हो जाएगा। यानी कि अब उसकी कोई भी मोनेटाइजेशन आपके एडसेंस में नहीं रहेगी। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो मज़ीद मेरे आगे भी ट्यूटोरियल देखेगा। मैं मज़ीद अब बताऊंगा कि फॉलोअर हम ज़्यादा से यानी कि सब्सक्राइबर हम कैसे ले सकते हैं, हम यूट्यूब की वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। ऐसे ही मैं ट्यूटोरियल देता रहूँगा, आप उन्हें देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहना। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।